सब सुनते हैं, वही मुरलियाँ हैं, वही बाबा है, तो फिर एकदम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट कैसे चले जाएंगे? उसमें अगर सर्व की दुआएं कमाने की जो विधि है अगर वो आ जाए तो फास्ट जा सकते हैं। और एक मुरली में बाबा ने कहा था दुआएं प्लेन का काम करते हैं। अभी मम्मा के दिन आ रहे हैं तो सेंटर पर कई बार ये क्लासेस शुरू हो जाते हैं ना, मम्मा के अनुभव क्लासेस। तो उसमें जो जयंती बहन के मदर थे, पता है आपको क्या नाम था उनका? रजनी बहन। तो रजनी बहन ने मम्मा से एक प्रश्न किया था, पुणे में वो लोग रहते थे और ये तब की बात है, माना 50s की बात होगी। तो मम्मा से प्रश्न करके पूछा, मम्मा हम तो बहुत लेट आए हैं 50s में, हम तो बहुत लेट आए, अब तक तो माला भी बन गई होगी, दाने भी फिक्स हो गए होंगे, अब हम इतना पुरुषार्थ करके क्या करेंगे क्योंकि सब कुछ तो फिक्स्ड है, हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट कैसे जा सकते हैं? उन्होंने ये सवाल मम्मा से पूछा। तो मम्मा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि समझो एक ड्रामा शुरू होने वाला है, फिल्म देखने जाते हैं ना, समझो कहीं ड्रामा है, थिएटर है, तो वहां जहाँ जाना है ड्रामा शुरू होने का समय निश्चित है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हर एक अपने घर से जब निकलता है तो वो कौन से वाहन से आ रहा है उस हिसाब से निकलेगा। समझो अगर कोई पैदल आता है तो जल्दी निकलेगा, कोई साइकिल से आ रहा हो तो थोड़ा समय बाद निकलेगा, कोई स्कूटर से और थोड़ा समय ज्यादा, गाड़ी से और फास्ट, और अगर प्लेन से आते हैं तो मम्मा ने कहा यही कारण है कि ड्रामा का जो समय है वो तो निश्चित है, सत्यु की दुनिया की स्थापना का समय तो निश्चित है, लेकिन हर एक का जो वाहन है वो अलग अलग है, और इसीलिए जो अभी वाली आत्माएं हैं वो चल करके नहीं जा रही है। एक ही चीज बाबा कहता है कि अगर आपको लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाना है तो कैसा पुरुषार्थ करो? तीव्र पुरुषार्थ। अगर अभी भी आप साधारण पुरुषार्थ नहीं, कल तो वर्ड में भी था, नयों से जब बाबा बोलता था तो बाबा ने कहा अगर साधारण पुरुषार्थ न करके तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो अभी भी मार्जिन है कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। इतना अच्छा उत्तर मम्मा ने दिया कि किसी को भी ये दिल शिकस्त नहीं हो कि हम लास्ट आए हैं तो फास्ट कैसे जा सकते हैं। और तीव्र पुरुषार्थ के अंदर एक चीज ये है कि आप कितना सहज रीति से सबकी दुआएं कमाते हैं। अब दुआएं अगर कमानी है तो क्या करना होगा? हाँ जी, सेवा करनी। अब ब्राह्मणों की क्या सेवा करेंगे? बाबा तो खास कहते हैं उनको ज्ञान दे सुनाना। सुना ना मुरली में आपने, जो गलती हम सभी करते हैं, मुरली सुनते जाते हैं और अंदर में सोचते हैं ये वाली बात तो उनके लिए है, और फिर जाकर सुनाते कि अगर घर में 2-3 चल रहे हो ना, आपने पढ़ा था आज का वरदान, आपने आज की धारणा पढ़ी थी, आज जो बाबा ने कहा वो तो बिल्कुल आपके लिए था। बाबा मना करता है, ब्राह्मणों को ज्ञान सुनाने के लिए मना करते हैं। ज्ञान बना, ऐसे तो हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, लेन देन करते हैं, पर जो एक वो होता है ना इंटेंशन कि इनको हाँ उस समय पर सुनाना, तो बाबा ब्राह्मणों को ज्ञान देने की जगह क्या कहते हैं? उनको क्या दो? सहयोग। सहयोग दो। और किस चीज का सहयोग दो? सहयोग पुरुषार्थ में। कैसे सहयोग देंगे हम? सहयोग क्या होता है हमारा? हाँ जी, शुभ भावना शुभकामना। और शुभ भावना शुभकामना का मतलब है कि पता है हर एक का पाठ अपना अपना है, उसकी कमी मुझे पता है, मुझे दिखाई भी दे रही है, पर जो बाबा ने एक बार बहुत सुंदर ड्रिल कराई थी क्लास के अंदर अव्यक्त मिलन के समय, और जो लाइन थी उसके बच्चे सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है, समझो भले लेकिन वृत्ति में नहीं बिठाओ। पहले भी जो हमें समझ में नहीं आता था वो अब समझ में आता है, पहले भी जितनी सही गलत की परख नहीं थी अब उतनी परख बढ़ गई है, क्योंकि सही गलत की परख बुद्धि करती है,
और बुद्धिमानों का बुद्धिमान अगर हम हमें रोज पढ़ा रहा है तो नेचुरल सी बात है कि हमारी परख शक्ति, हमारी निर्णय शक्ति बढ़ जाती है। जो हम पहले नहीं देख पाते थे वो अब देख लेते हैं, वाइब्रेशन भी महसूस कर लेते हैं, सही गलत हमें एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। देता है कि नहीं दिखाई? किस किस को दिखाई देता है? आपको दिखाई देता है, पहले से ज्यादा दिखाई देता है। पर इसमें भूल ये हो जाती है कि पहले से ज्यादा दिखाई देना है, लेकिन अगर हमने उसको अपने अंदर समा लिया, वृत्ति में बिठाने का मतलब होता है, जो बाबा कहते हैं वृत्ति, मतलब व्रत, किस चीज का अंदर में चिंतन चलता है। वृत्ति को इंग्लिश में कहेंगे एटीट्यूड। तो वृत्ति में अगर किसी की कमी बैठ गई आपकी वृत्ति के अंदर, चित्त के अंदर, तो क्या बदल जाएगी? दृष्टि। अब दृष्टि में हमें तो सिर्फ आत्मा भी नहीं देखना, ये भी बोली अभी पीछे से पीछे साथी की चली थी, सिर्फ आत्मा ही नहीं देखना, लेकिन आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों को देखना। तो कितना पीछे, मतलब वो दृष्टि पहले देह को नहीं देखे, फिर देह के अक्वायर्ड लेवल्स को नहीं देखे, और देह के अक्वायर्ड संस्कारों को भी नहीं देखे। अक्वायर्ड लेवल तो क्या होता है? धर्म है, जाति है, पोजीशन है, धन है, संपत्ति है, गोरा है, काला है, अमीर है, गरीब है। पहले तो इससे पीछे जाना और किसको देखना है? आत्मा को। पहले तो वही बहुत बड़ी मेहनत है कि हमें देह और देह से जुड़े हुए इतने सारे जो लेवल हैं वो ना दिखाई दे, और देह के पीछे कौन दिखाई दे? आत्मा। अक्वायर्ड लेवल, जो लेवल हमने इस जन्म में प्राप्त किया वो नहीं दिखाई दे, लेकिन आत्मा दिखाई दे। चलो वो मेहनत भी हम कर देते हैं, पर हम फिर आत्मा पर जो लगे हुए दाग है, जिसको कहेंगे पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, दाग है ना हर आत्मा पे, किसी पे क्रोध का, किसी पे ईर्ष्या का। फिर जब हम उस आत्मा को देखते हैं तो कभी कभी हमें उसके दाग दिखाई देते हैं। देते कि नहीं देते? ये है क्योंकि उसका दाग मेरी वृत्ति में बैठा है, इसलिए मेरी दृष्टि वैसी है, और फिर जैसी दृष्टि होगी वैसी। तो मैं अगर दाग को देखता हूँ किसी के भी ब्राह्मण परिवार में, तो वो दाग को देखने से हम उसको वो वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो उसका दाग। आप देखो जब हम बाबा के पास आए तो हम साफ आए थे कि अपने दाग लेकर आए थे? साफ आए थे। ये हीरे तुल्य आए थे कि कौड़े तुल्य आए थे? लेकिन बाबा के पास जब हम आएंगे तो बाबा ने हमें ऐसा तो नहीं कहा ना, ये पापी क्यों आ गए? बोला किसी को? क्या बोला? कौन आ गए? मीठे बच्चे, सिखिलते बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, कल्प पहले वाले बच्चे, यही बोला ना। इसमें से हम कुछ भी थे, मीठे थे। आज भी बाबा क्या कहता है? मीठे। हम सबको पता है कि हम कितने मीठे, कितने खट्टे, कितने कड़वे, सब पता है कि नहीं पता है? लेकिन फिर भगवान हमें वैसे देखता है जैसे वो हमें बनाना चाहता है। देखो ये बहुत सीखने की बात है, वो हमें वैसा नहीं देखता है जैसा हम हैं। हम कहेंगे भाई रियलिटी है, मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा, मैं तो रियलिटी, मैं तो सच बोल रहा हूँ, वो ऐसे हैं, वो ऐसा करते हैं। आपकी बात राइट है, अगर वो ऐसे हैं वो राइट है, वो क्रोधी हैं, वो कंट्रोल करने वाले हैं, वो अथॉरिटी को मिसयूज करने वाले हैं, जो भी है। लेकिन अगर हम बार बार कह रहे वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो चीज हमारी किस में जा चुकी है? वृत्ति में जा चुकी। वो ऐसे हैं, लेकिन मेरा पुरुषार्थ क्या है? वो ऐसे हैं और मुझे वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो हम दोनों में कोई बहुत फर्क है नहीं। हमारी दृष्टि में भी तो कमी कमजोरी है ना। उनके अंदर कोई कमी है, हमारे अंदर कमी देखने की कमी है। उनके अंदर कोई भी कमी है, लेकिन हमारे अंदर कमी देखने की भी तो कमी है ना। बाबा कहते हैं कमी देखने की कमी का अगर आप त्याग कर दें तो कर्मातीत बन जाएंगे। सबसे ज्यादा हिसाब किताब तो सूक्ष्म रूप में बन रहा है, जो देखते जा रहे हैं, उसका चिंतन करते जा रहे हैं,
और वो चीज़ हमारी स्थिति को बनाने में सहयोग नहीं दे रहा है, लेकिन स्थिति को और ही नीचे कर रहा है। आपने कई बार देखा होगा किसी कपड़े का रंग अगर कच्चा होता है और वो दूसरे कपड़े के कांटेक्ट में आ जाए तो इसका रंग छूट करके उस पर लग जाता है ना। लेकिन अभी इससे निकालने की कोशिश करो, नहीं निकलता ना। ऐसे वो तो बेचारा अपनी कमी निकालने की वैसी कोशिश कर रहा है, हर एक लगा हुआ है अपनी कमी निकालने के लिए। हम उसके कांटेक्ट में आकर उसका जो अक्वायर्ड कच्चा रंग है वो किस पे लगा लेते हैं, वो बेचारा मुक्त हो जाता है एक दिन। और हम जो मुक्त होने के लिए आए थे, हम और उन सारी चीजों से भर जाते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग में एक चीज की बहुत जरूरत है, थोड़ा सा अंतर्मुखी होने की। अंतर्मुखी वरदान में बाबा ने कहा ना, अंतर जाओ, अंतर्मुखी सदा सुखी। ये हमने सुना है, अंतर्मुखी सदा सुखी। इसका उल्टा बना दो, बाह्यमुखी। तो अगली बार जब आपको दुख की लहर आए ना, आती है ना दुख की लहर, तो आप रुक करके देखेंगे तो आप अंतर्मुखी नहीं होंगे। दुख की लहर कब आती है, जब बाह्यमुखी। तो अंतर्मुखी का मतलब ये है कि हमारा सारा अटेंशन किस पर होना चाहिए, खुद के ऊपर। जानकी दादी उन दिनों में जिस समय पर लंदन में थे और बीच बीच में मधुबन आया करते थे, साल में एक आध बारी, तो बॉम्बे से होकर के जाते थे। फ्लाइट्स कई बार बॉम्बे में आती थी, एक आध दिन रुक करके फिर आबू जाते थे। तो एक बार दादी ने टीचर्स की क्लास कराई थी। तो जिस समय दादी लंदन से आए और बॉम्बे में हॉल्ट था, फिर अगले दिन आबू जाना था, क्लास कराई। तो दादी जी ने बहुत सुंदर कहा सभी टीचर्स को, इस समय मेरा पुरुषार्थ ये चल रहा है कि 99% अटेंशन दादी का खुद के ऊपर है और 1% अटेंशन बस बाहर है। कितना, 1%। दादी सारे विश्व की सेवा करना, ट्रैवल करना, कॉन्फ्रेंस में सब कुछ करना, लेकिन बाहर अटेंशन कितना है, 1%। और अंदर अटेंशन कितना, 99%। क्लास कराई दादी, आबू गई। आबू में उस समय 3 एक हफ्ता रुकते थे, रुक करके वापस आए, फिर टीचर्स की क्लास कराई। दादी ने कहा कि 3 हफ्ते के बाद दादी में एक बड़ा परिवर्तन आया। तो दादी ने कहा जो दादी ने क्लास कराई थी ना कि 99% अटेंशन खुद के प्रति, 1% बाहर, अभी 3 हफ्ते में चेंज हो गया है। अभी दादी का अपने प्रति अटेंशन 100% और बाहर कितना, 0%। लास्ट तक, अभी हम लोग पिछले हफ्ते ज्ञान सरोवर में थे एक प्रोग्राम के लिए, तो गोपी बहन की क्लास थी। उसमें उन्होंने कहा कि लास्ट तक दादी की इतनी उपराम स्थिति थी, कोई बात मानता है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं मानता है तो भी ठीक है, कोई करता है तो भी ठीक है, कोई नहीं करता है तो भी ठीक है, लेकिन उस चीज का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाता है ना, तो वो ड्रामा में जब हर एक पार्ट बजाता है थिएटर के अंदर, तो उसका सारा अटेंशन और फोकस किस पर होता है, अपने पार्ट पर। उसका डायलॉग क्या है, बस उतना उसका अटेंशन होता है। मेरा डायलॉग क्या है, उससे ज्यादा नहीं। अगर वो सबके डायलॉग बैठ करके याद करना शुरू करते, क्या होगा, अपना भूल जाएंगे। और इतना वंडरफुल होता है कि थिएटर में अगर कोई अपनी लाइन भूल भी जाता है ना, सब जो ड्रामा कर रहे हैं कोई अपनी लाइन भूल गया, तो हम रुक करके उसको उसकी लाइनें याद दिलाते हैं। हम क्या करते हैं, या तो अपना पार्ट इतने अच्छे से बजाते हैं कि ऑडियंस को पता ही नहीं चलता कि वो अपनी लाइन भूला था। प्ले करने वालों को पता है, बाद में ऑडियंस को नहीं पता चलता कि फलाना अपना डायलॉग भूल गया था, इतना अच्छा पार्ट बजाएंगे या थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करेंगे, इशारा देंगे, पर रुक करके नहीं करते। हम कई बार हम कई बार क्या करते हैं, हमारे मन में कई बार हमारा डायलॉग नहीं चल रहा होता, हमारे मन में किसका डायलॉग चल रहा होता है, उसको क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। चलता है ऐसा डायलॉग कि नहीं चलता,
किस किस के मन में चलता है? यही तो हमारी शक्ति को घटा रहा है, और क्या घटा है? करना स्वचिंतन है, औरों के प्रति शुभ भावना रखनी है। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत खराब पाठ पे बजा है, कोई ऐसा है बार बार टॉन्ट करता है, कोई ऐसा है बार बार क्रोध करता है, हमारे को देख देख करके थोड़े समय के बाद मन उससे खराब हो जाता है। आप रियलाइज करें इस बात को, बहुत गहराई से इसको रियलाइज करें कि वो जो कर रहे हैं वो वास्तव में जो नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आ रही है वो किसकी कमाई हुई है? वो किसकी कमाई हुई है? केवल वो आत्मा निमित्त है, वो दुख नहीं दे रही है, वो आत्मा दुख नहीं दे रही है। दुख तो मिल रहा है क्योंकि वो हमारा कोई पुराना हिसाब किताब है, कोई नोंदा हुआ है जो लौट करके आ रहा है। केवल वो आत्मा, कोई तो निमित्त बनेगा ना जब वो चीज लौट करके आ रही है। अब अभी साइलेंस में उस आत्मा को देखो जिससे दुख मिल रहा है, और उसको देख करके कहो ये दुख नहीं दे रहा है, ये जो आ रहा है लौट करके वो कोई मेरा ही पुराना जाने अनजाने में नोंदा हुआ है। ये आत्मा केवल निमित्त है, इसका कोई इसका कोई दोष नहीं। अभी ये करते हैं बंद करके। में पढ़ते रहते हैं शुभ भावना रखनी है, शुभकामना रखनी है, और अंदर में वो भावना के अंदर शुभ होता ही नहीं है ना, क्योंकि मुझे तो मन में यही लगता है कि यही मेरे सारे दर्द का कारण यही तो है। और फिर हम रोज सुनते हैं कि कितने जन्मों का हिसाब किताब है? 63। जब 63 जन्मों का हिसाब किताब है तो वो नोंद दिया हमने जाने अनजाने में, बॉडी कॉन्शियसनेस आई, फिर अलग अलग विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आए, फिर विकारों के कारण हमारे से विकर्म होते गए, कुछ सत्य कर्म हुए, कुछ विकर्म हुए। अब वो जो विकर्मों का बोझा है वो कुछ तो याद से चुप तो होगा, कुछ तो सामने आएगा कि नहीं आएगा। अब किस किस रूप में वो सामने आता है? किस किस रूप में सामने आएगा? वो कौन सी 4 चीजें हैं जिसमें सामने आएगा? पहला धन जन तन मन, यही है। सबसे इजी पेपर कौन सा है जो हमें लगता है बहुत डिफिकल्ट है, पर सबसे इजी है धन का, जिसको हमें सबसे बड़ा लगता है। एक्चुअली में सारों के अंदर में से सबसे इजी कौन सा है? धन का। इसलिए धन के लिए तो दुनिया भी कहती है ना, कोई नहीं आया है जाया है फिर आ जाएगा, इतनी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसने कमाया? जिसने कमाया है वो उसको वापस कमा देगा। एक बारी लंदन में एक भाई था, नया नया कोर्स किया था, 3 माह से हुआ था, और उसके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब आपको भी पता है ऐसा कुछ हो जाए तो कई बार समाज कहना शुरू कर देते हैं तो वहां जाने लगे हो ना, वहां पर जाते हो ना, ब्रह्मा कुमारी में जाते हो ना, इसलिए वो कई लोग बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। खैर उसको भी कईयों ने बोला, बड़ा बिजनेसमैन था, 3 माह से हुए थे उसको आते हुए, तो ऐसा जब हुआ तो लोगों ने बोलना शुरू किया। फिर सेंटर पर आया, दादी बैठी उसके साथ, दादी कहती दादी ने सुना है ऐसा ऐसा लोग बोल रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है? तो उसने कहा दादी जी, अगर अभी तो बिजनेस में लॉस हुआ है, अगर मैं 3 माह से यहाँ नहीं आ रहा होता ना, तो जितना बड़ा बिजनेस में लॉस हुआ है उस झटके से मेरा भी लॉस हो जाता। मैं कभी भी इस सीन का सामना कर ही नहीं पाता। अभी कम से कम मुझे पता है मैंने ही कमाया था, मैं वापस कमा लूंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो पेपर आया लेकिन मैं ठीक हूँ और उसका हम सामना कर सकते हैं। उससे मुश्किल पेपर कौन सा है? उसके बाद संबंधों का।
उससे मुश्किल संबंधों का है, जो उसके बाद भी दो और डिफिकल्ट हैं, लेकिन हमने संबंध के पेपर को बहुत बड़ा कर दिया है। कुछ नहीं, उस समय अपने को यही याद दिलाना है कि इनका ड्रामा के अंदर लोंदा हुआ पाठ है, मेरा ही पुराना हिसाब किताब है। ये जो हमें लगता है ना, हमारे अपने बाहर वाला करता तो ठीक था, लेकिन हमारे अपने जब हमारे साथ ऐसा करते हैं तो बड़ा दुख होता है। किस किस को ऐसा होता है? तो अपने को कहना है, समझो ड्रामा को, जिनों के साथ हमारा हिसाब किताब है वो हमारे अपने बन करके आ जाते हैं। ऐसा ही होता है, अच्छा भी बुरा भी। जिनसे आपको बहुत सुख मिलना है और जिनसे आपको दुख मिलना है, वो आपके बहुत नजदीक घर में आकर के बैठ जाएंगे। ये कोई कोइंसिडेंस और एक्सीडेंट नहीं होता। काश मैंने उससे शादी नहीं की होती, काश, ये काश वाश कुछ नहीं, वो ही होना था। क्योंकि उससे से आपका जो सुख का, या दोनों ही है, सुख भी तो बहुत मिलता है हमें उन्हीं उस संबंधों के अंदर। आप देखेंगे तो बहुतों से हमें सुख भी बहुत मिलता है। एक्चुअली ज्यादा सुख है कि ज्यादा दुख है? ज्यादा नहीं। आपने कभी बैठ के लिस्ट नहीं बनाई? अगर आप लिस्ट बनाना शुरू करो ना सुख की और दुख की, कौन सी लिस्ट बड़ी होगी? 100%, 100%। क्योंकि पहले तो ये तन इतना अच्छा है जिससे आज कितने हैं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, आना भी चाहे बोलने में तो आ नहीं सकते। हम रोज बाबा के घर में आ पाते हैं, सीढ़ी चढ़ पाते हैं, यहाँ आकर के बैठे हैं। कभी आपने इस तन का शुक्रिया किया? तन का शुक्रिया, बाबा का। मतलब आप लिस्ट बनाओ तो बड़ी इतनी लंबी लिस्ट है। पर होता क्या है, जैसे शरीर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो और कहीं पर दर्द हो, चाहे एक दांत में दर्द है, सर में दर्द है, अटेंशन कहाँ जाता है? दर्द पर जाता है। आप रोज थोड़ी ना कहते हैं आज मेरे शरीर में कहीं दुख नहीं रहा है, बड़ा बढ़िया है, बड़ा परफेक्ट है, नहीं। लेकिन जिस दिन दर्द होगा उस दिन हमारी बुद्धि बार बार जाती है। हम दिन में कई बार बोलते हैं दांत में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ये नेचर है, दर्द की तरफ हमारा अटेंशन जाता है। ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर हमारा हिसाब किताब होगा, बहुत श्रेष्ठ भाग्य होगा। कल तो बाबा को कितना हमारा भाग्य दिखाई दे रहा था, कह रहा था ना मस्तक पर, बाप मिला, पालना मिली, टीचर मिला, पढ़ाई मिली, सदगुरु मिला, वरदान मिले। बच्चे नशा चढ़ता है, आपको याद रहता है, आपको नशा चढ़ता है, लेकिन हमें वो याद नहीं ना कि हमें कौन मिला? भगवान, जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सर्व संबंध है, सर्व प्राप्ति है, वो याद नहीं है। लेकिन कौन याद है? वो एक, जिससे हमें, तो अभी बाबा भी क्या करें, इतना मिल रहा है वो हम याद करना नहीं चाहते। जो एक ठीक नहीं है उसमें हम अपनी बुद्धि को फंसा के रखना चाहते हैं, तो बाबा भी उसमें क्या कर सकता है? वो एक है, वो कब चुप होगा पता ही नहीं चलेगा अगर आप उसको बहुत ज्यादा क्या नहीं देंगे, अटेंशन। यज्ञ के शुरुआत के दिनों में मैं समझती हूँ मनोहर दादी जी थे, तो कई दादियों को बहुत विघ्न पड़े थे शुरू में, बहुत सहन करना पड़ा था, बहुत विरोध भी हुआ था, मारे भी खानी पड़ी थी। फिर कई सालों के बाद उनके माता पिता भी ज्ञान में चल पड़े थे। बाबा क्या करता था, ये लोग आ गए थे, 14 साल की बच्ची थी, और बाबा उसको पत्र लिखता था कि परिवार वालों को लिखो। लिखा बाबा का होता था, पर वो लोग फिर ऐसे कॉपी कर लेते थे कि जैसे बच्ची अपने माता पिता को लिख रही, थोड़ा ऊपर परिवर्तन किया ऐसे करके, बाकी वो जो लिखा होता था वो बाबा का होता था। अब वो पत्र मास में एक बारी दो बारी जब जाता था, तो धीरे धीरे परिवार वालों का भी जो मन है, चित्त है, वो परिवर्तन होने लगा। फिर 14 साल के बाद बाबा ने सभी को घरों में भेजा, आप सेवा करके आओ। तब तक तो स्वरूप ही बदल चुका था। तो उसमें से वो दादी जी की माता चल पड़ी एक, और वो बाबा के पास आई। और उन्होंने बहुत विरोध डाला था, समाज के कारण विरोध डाला था, मारा पीटा जो भी किया होगा। तो उसको जब रियलाइज हुआ और जब उसका पाठ खुला, तो उसने बाबा से बहुत माफी मांगी। बाबा मैंने तो बहुत गलत किया, मैंने तो बहुत पाप किया,
आप तो क्या बना रहे थे और मैंने माँ करके इतना रोका, उससे बहुत माफी मांगी। लेकिन बाबा ने बड़े प्यार से देख करके उसको कहा, बच्ची तुम्हारा तो कोई दोष ही नहीं, बच्ची तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है, तुम तो वो कर रही थी जो ड्रामा में तुम्हारा नोंदा हुआ पाठ था। अब आप देखो, इतना मतलब किसी ने इतना विघ्न डाला हो और किसी ने इतना सहन किया हो, लेकिन अंदर बाबा की वो चीज घुसी नहीं ना, मतलब वो चीज अंदर अंदर में भावना कैसी है, आपका कोई दोष ही नहीं, ड्रामा में आपका नोंदा हुआ पाठ था। ये एक साइड है कि हमें किस तरह से देखना है। लेकिन दूसरी बात ये भी बिल्कुल सत्य है, जो मोरले के अंदर कई बार लाइन आती है, इस ड्रामा में माफी जैसा कुछ नहीं। आती है ना ये लाइन के नहीं, मतलब जिसने जो कर्म किया है उसको वो कर्म भोगना ही पड़ता है। आप मानते हैं इस बात को? जब जिसने जो कर्म किया है और वो उसको भोगना ही पड़ेगा, तो उसको तो उसकी सजा मिल गई कि नहीं मिल गई। फिर हम उसके कर्म को देख करके अपनी वृत्ति दृष्टि को खराब करके क्या मिला हमको? जब ये नियम है कि उसने जो किया वो उसके सामने आना है, उनके कर्म से उनका भाग्य, मेरे कर्म से मेरा भाग्य। अगर उसका कर्म गलत भी है तो भी उस समय अंतर्मुखी होकर के कि भले इसका जो भी बात है, लेकिन शिव बाबा की श्रीमत मेरे प्रति क्या है कि मुझे इसके बारे में कैसा सोचना है, कैसा बोलना है, कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि मुझे अब इस आत्मा के साथ अपना कार्मिक अकाउंट क्या करना है, बढ़ाना है, सेटल करना। और वो सेटल कैसे होगा? शुभ भावना और शुभ कामना से ही वो चुप्त होगा, और कोई तरीका है नहीं उसको चुप्त करने का। वो जो भावना के अंदर शुद्धि होगी, आपका कोई दोष नहीं है, आप अपना पाठ बजा रहे हो, वो हमारे से जो वाइब्रेशन जाएगा वो कहीं ना कहीं उसको चुप्त कर देगा। तो संबंधों में उलझे नहीं, बहुत ज्यादा अपने मन के अंदर किसी व्यक्ति को बिठाए नहीं, हर एक ड्रामा में अपना नोंदा हुआ पाठ बजाए। किसी की कोई वैसे गलती है नहीं, बहुत ज्यादा इसमें फंसे नहीं। जैसे ड्रामा में क्या करते हैं, वो पाठ बजाते हैं, फिर चोला बदल करके घर चले जाते हैं। हम भी पाठ बजा रहे हैं एकदम बिल्कुल ऐसे घर में न्यारे होकर, जो बाबा कहते हैं गृहस्थी नहीं, लेकिन ट्रस्ट यू, ये अपना पाठ बजा रहा है, ये अपना पाठ बजा रहा है, और फिक्र भी नहीं, जो बाबा ने कहा फिक्र भी नहीं। फिक्र होती है, फिक्र होती है, अपनी बड़ी ना सच्ची सच्ची चेकिंग करनी होती है। बाबा तो कहते थे ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। फिक्र होती है कि नहीं होती? फिक्र, चिंता किसको होती है? ऐसी थोड़ी सी अंश क्या बन जाएगा, अंश क्या बन जाएगा, धन बन जाएगा। थोड़ी सी क्यों रखी हुई है भाई? ऐसे मैंने जहर थोड़ा सा रखा हुआ है। जो चीज खराब है बस। अच्छा, फिक्र का कारण क्या है, बीच से क्या है? हाँ जी, हाँ, डर क्यों लग रहा है, क्या है फिक्र के पीछे जो मुख्य विकार कौन सा है? संबंधों में लगाव है, अटैचमेंट है, अटैचमेंट के कारण फिक्र होती है। अटैचमेंट की निशानी है, लगाव की निशानी है, जिस व्यक्ति, वस्तु, वैभव, विशेषता से अगर आपका लगाव होगा, तो जब वो गिरेगा तो आप भी गिरेंगे। वो विशेषता से भी लगाव हो सकता है, बड़ी सूक्ष्म चीजें होती हैं। मेरे अंदर कोई विशेषता थी और उस विशेषता के अनुसार मुझे कोई सेवा मिली होगी, मान लो बहुत अच्छा भोजन बनाने की विशेषता थी, भोजन की सेवा मिली हुई थी, स्टोरी की मिली हुई थी, कोई टेक्नोलॉजी संभालने की, बोलने की। ड्रामा इतना बढ़िया बना हुआ है कि आप जिसमें फंसेंगे, ड्रामा ने वो चीज आपसे छीन लेनी है। क्यों? क्योंकि ड्रामा को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाबा को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप ये करें। उनका इंटरेस्ट अलग है कि आप पतित से पावन बने।
अगर हमारा किसी चीज के अंदर लगाव है, विशेषता में भी, तो जैसे वो सेवा हमारे से ली जाएगी, हमें क्या होगा? दुख होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या बन चुकी थी अब मेरी, वो मेरी क्या बन चुकी थी? पहचान। तो पहले तो हमने वो सारा देवान छोड़ा जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। मैं कि पहले तो इतनी, मैं मैनेजर, मैं कितना मैं छोड़ा और अपने को पक्का कराया मैं आत्मा। फिर बाबा ने एक विशेषता दी जो मिलना ही है। हर ब्राह्मण को भगवान का बनते ही कोई ना कोई विशेषता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिलती ही है, जो पहले आपके पास नहीं होती। वो ज्ञान में चलने के बाद भगवान से आपको एक गिफ्ट के रूप में मिलती है। ऐसा है कि नहीं? हर एक को ऐसा अनुभव है कि नहीं? अब वो जो विशेषता मिली होती है वो क्या होती है? उसको अक्षर क्या कहता है बाबा? ये क्या है? प्रभु प्रसाद। ये है प्रभु प्रसाद। अब वो प्रसाद किस लिए था? बांटने के लिए था। अब हम ये तो भूल गए कि ये प्रभु प्रसाद है, ये बांटने के लिए है। और ही बाबा ने कहा एक विशेषता को लगाएंगे तो वो वृद्धि को पाती जाएंगी, अनेक विशेषताएं आती जाएंगी। पर हमने उस एक विशेषता को क्या बना दिया? उसको अपनी पहचान। मैं बड़ा अच्छा स्पीकर हूँ, मैं बड़ा अच्छा सेंटर इंचार्ज हूँ, मैं बड़ा अच्छा साउंड संभाल लेता हूँ, मैं बड़ा अच्छा ब्रह्मा भोजन देख लेता हूँ। ये बड़ा सत्तर होता है। मेरे अंदर बहुत सहन शक्ति है, मैं बहुत सरल हूँ, है विशेषता। लेकिन मुझे उस विशेषता का क्या आ गया? उस विशेषता का क्या आ गया? अभिमान। और इसीलिए जब वो सेवा गई तो दुख हुआ। जब उसके बारे में किसी ने कुछ कहा तो अपमान महसूस हुआ। किसी ने कहा आज तो ऐसा नहीं बोला जैसे हर बार बोलते थे, मजा नहीं आया। तो हमें तो होना चाहिए भाई, मैंने कहा बोला, मैंने थोड़ी ना बोला। मैं तो देश दीदी ने कहा बड़ा सुंदर जर्मनी में तो ज्ञान सरोवर संभालते हैं, बड़ा सुंदर एक बार कहा भाई वो दूध देता है तो दूध निकलता है, जूस देता है तो जूस निकलता है, पानी देता है तो पानी। मैं नहीं कुछ करती, जो ऊपर से उससे लहर चलती है वो निकल जाता है। तो मान मिले तो भी उसका, अपमान मिले तो भी उसका। लेकिन हम अपनी विशेषता से भी क्या थे? थोड़े से न्यारे। और इसीलिए बाबा कहता है बच्चे त्याग का भी त्याग कर। वो हमारी कहानी है, वो जो सीता के लिए दिखाया ना, सब छोड़कर आए पहले तो। उसको थोड़ी ना मिला था वनवास, किसको मिला था? श्री राम को। लेकिन उसने क्या क्या छोड़ा? भगवान के प्यार में उसने महल छोड़ा, सोने की दुनिया छोड़ी, सोने का महल छोड़ा, सोने के कपड़े छोड़े, सोने के जेवर छोड़ा। किसके प्यार में? राम मतलब भगवान के प्यार में उसने सब कुछ छोड़ा। छोड़ करके साथ चल पड़ी और वहां जाकर के किसमें फंस गई? सोने के हिरन में। तो वहीं रह जाते ना, फिर फंसने की क्या जरूरत थी? कहाँ देखो सब कुछ छोड़ा और फिर किसमें फंस गई? सोने के हिरन में। ये हमारे साथ होता है। हम भगवान के प्यार में सब कुछ छोड़ते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, फिर कहते हैं लाख करे दुनिया तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, तेरा प्यार नहीं छोड़ेंगे, तेरा होकर तेरे ही रहेंगे। सब करते हैं, दिल से करते हैं, सच्चाई से करते हैं। फिर उसमें जो एक विशेषता दी होती है वो भी तो सोने का हिरन है ना। वो जो उससे मिली हुई विशेषता होती है वो है सोने का हिरन। फिर उसके अंदर फंस करके उसको अपनी पहचान बना लेते हैं, उसको अपनी पहचान बना लेते हैं। अब मैं ये, क्योंकि आधा कल्प देवान में बिताया, तो आधा कल्प जब देवान में बताया है तो पहचान करने से बनी है। हमेशा हमने अपनी पहचान किससे बनाई है? कुछ करने से। आजकल आप देखो संसार में कोई, पहले नहीं ऐसा होता था 50 साल पहले तक भी, लेकिन धीरे धीरे अभी क्या हो गया, एक रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। मतलब पहले क्या होता था, घर में एक कमाने वाला होता था, एक पालना देने वाला होता था। दोनों रोल जरूरी थे। एक प्रोवाइडर था, एक नर्चरर था, एक धन लेकर आता था, एक पालना करता था। दोनों रोल इम्पोर्टेंट थे। समाज ने अपने आप ही देभान में आकर के एक रोल को ज्यादा प्रायोरिटी दे दी, एक रोल को ज्यादा सुपीरियर मान लिया, ये वाला रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन से को?
तो आज जो नहीं कमाता उसको लगता है शायद मेरी तो कोई वैल्यू नहीं। हमारी मदर्स को कभी ऐसा नहीं लगता था। आपके समय पर ऐसा कभी किसी को लगा कि हम घर संभालते हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है? आज की जनरेशन को लगता है कि अगर हम कमाते नहीं है ना तो हमारी वैल्यू नहीं है। तो हम वैल्यू किससे कर रहे हैं? वैल्यू किससे कर रहे हैं? रोल से। वो बॉडी कॉन्शियसनेस है, वो देह अभिमान है। सबसे पहले बाबा देह अभिमान तोड़ करके कहता है, क्या समझो अपने को, मैं आत्मा हूँ। और बच्चे, हर आत्मा वैल्यूबल है, हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा का अपना ढूंढा हुआ पार्ट है। अब हर आत्मा का ड्रामा अनुसार अपना अपना पार्ट है, रोल है। और किसी का रोल कम और किसी का रोल ज्यादा नहीं है। जब हम रोल को देखते हैं ना, हमें लगता है ये बड़ा ये छोटा। बुल्लियों में बाबा चलाता था, अरे बच्चे, सुनाने वाला है लेकिन सुनने वाला नहीं है, तो सुनाने वाले का रोल क्या है? झाड़ू लगाने वाला ना आए, सफाई करने वाला ना आए, खाना बनाने वाला ना आए, तो चलता है क्या? माना हर एक का जो रोल है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमारा जो प्रारब्ध भी है ना, वो पाठ से नहीं है। आपने कभी नोट किया? आया मोहल्ले में, पाठ जैसा पाठ होगा वैसी प्रारब्ध होगी। सेंटर पर रहने वालों के पाठ से उनके ज्यादा प्रारब्ध होगी। आया ऐसा कभी? प्रारब्ध किससे मिलती है? पुरुषार्थ से। पाठ तो ड्रामा अनुसार नोंदा हुआ है। गुलजार दादी एक बार बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा था। दादी का तो कितना सुंदर पाठ था ना। माना ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद तो शिव बाबा का जो आनंद था वो दादी के तन के द्वारा दादी का रख लिया। तो कितना सुंदर पाठ था। तो दादी को पूछा कि आपका तो इतना अच्छा पाठ है। तो बहुत सुंदर दादी ने कहा, देखो जो भी ड्रामा अनुसार पाठ मिलता है, अगर आप पाठ अच्छे से बजाते हैं तो उसकी दुआएं मिलती है। और दुआएं भी आपको पुरुषार्थ में मदद करती है। पर कितना भी अच्छा ड्रामा के अंदर आपका पाठ हो, पाठ अलग है, पाठ अलग है, पुरुषार्थ अलग है। ये पाठ होते हुए भी कि भगवान दादी के तन के द्वारा सबसे मिलता है, दादी को भी बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर दादी भी वो पुरुषार्थ न करे याद का, योग का, ज्ञान का, तो दादी की भी प्रारब्ध नहीं बनेगी। तो किसी का कोई भी पाठ है, कई बार पाठ देख करके भी हमें लगता है काश मेरा ये पाठ होता, काश बाबा मुझे पहले मिला होता, काश मेरे को ऐसे सब कई बार अपने में ही सोचते रहते हैं। ऐसा हमारा जो पाठ है वो बेस्ट है। हमारा पार्ट दूसरा कोई प्ले नहीं कर सकता। और बाबा को सब चाहिए, कुमार भी चाहिए, कुमारी भी चाहिए, गृहस्थी भी चाहिए, छोटा भी चाहिए, बड़ा भी चाहिए, सब वैरायटी चाहिए। लेकिन वो वैरायटी क्या करना चाहिए? अपना पार्ट, अपना पार्ट अगर वो अच्छे से बजा रहे हैं तो वो बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाते हैं। और उस पार्ट के अंदर भी कुछ बहुत ऐसा नहीं करने की होती है बात। मतलब कहने का जो भाव है, एक बोलने में जो लाइन थी कि बच्चे आपको साधारण कर्म बाबा की याद में करने हैं तो वो देखने वालों को महान लगेंगे। कर्म आपके कैसे हैं? साधारण। आप हम सारे के सारे कोई अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर्म क्या करेंगे? ऐसे हमारा जो भी पार्ट है, कोई घर में काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, कर्म आपका कैसा है? साधारण। स्थिति कैसी है? महान। आपका साधारण कर्म भी औरों को साक्षात्कार कराने के निमित्त बन जाए। साकार में जब कोर्स कराते थे, कुंज दादी एक बार सुना रही थी अनुभव, कहा उन दिनों में ना बड़ा पक्का कराते थे, 7 दिन के बाद हम आपको उनसे मिलाएंगे जिनके तन में शिव बाबा आता है, ब्रह्मा से मिलाएंगे। बड़ा उसको, तो उसको भी नशा चढ़ जाता था कि 7 दिन के बाद मैं भी देखूंगा वो कौन है ऐसा।
कुंज दादी किसी को फोर्स करा रही थी, रोज उसको पक्का कर रहे हैं हम आपको बाबा से मिलाएंगे, बाबा से मिलाएंगे। तो वो आने वाले स्टूडेंट को भी बड़ा नशा था। तो जब 7वां दिन आया तो उस दिन बाबा, रमा बाबा, मम्मा और सब बच्चों के साथ बैठ करके गेहूं साफ कर रहा था, और वैसे गंजी बनियान पहन करके कर रहा था। तो कुंज दादी गई बाबा के पास, बाबा वो आज 7वां दिन है, उस स्टूडेंट को मिलना है। बाबा ने कहा बच्चे ले आओ। अब वो अंदर में सोचे, मैं 7 दिन से उसको पढ़ा रही हूँ कि हम उसको मिलाएंगे जिसके तन में भगवान आता है। और ये ऐसे उनको देखेगा ऐसे गेहूं साफ करते हुए, तो पहले तो क्या सोचेगा कि ये बहनें अपने बाबा से गेहूं साफ करवाती है कैसे। तो खैर उसके मन में चल रहा था, बोला तो नहीं पर धीरे से फिर बोला, बाबा वो मिलना चाहता है। तो उनको भाव था कि मैं, बाबा उठे, थोड़ा शॉल वॉल पहने, चेम्बर में चले, थोड़ा ऑफिशियल रीति से मिले तो उस चीज का थोड़ा प्रभाव भी पड़े। तो बाबा तो जाने जाना था रहे, बाबा को तो समझ में आ रहा था वो क्या सोच रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्ची, बाबा ने कहा तो ले आओ। तो फिर उसको संकल्प चले कि ये ऐसे कैसे ले आऊं मैं। तो उसने फिर सीधा ही कहा कि बाबा आप थोड़ा चलो चेम्बर आदि में चलो। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, आज बाबा मिलेगा तो यही मिलेगा, लाना है तो ले आओ। अब उसको भी मिलना है, वो 7 दिन से इंतजार कर रहा है, वो आई इसलिए रहा है कि 7वें दिन मुझे मिलाना है। अभी क्या करे, बाबा ने बोला तो ले आई उसको। और जैसे बाबा के सामने ला करके खड़ा किया, साक्षात्कार हो गया। और भाइयों को जब साक्षात्कार होता था तो कई बार गिरने का जैसे डर सा होता था ना, एकदम बुद्धि खिंच जाती थी। तो वहाँ जो भाई थे उनको बुलाया, अरे इनको उठाओ। तो उसको तो एकदम नारायण का या विष्णु का किसी का तो साक्षात्कार हुआ तो वो तो बिल्कुल उसको निश्चय बैठ गया। बाद में हंसी में बाबा ने कहा, मम्मा आज ना कुंज बेटी को बड़ा दे अभिमान आ रहा था, मेरा इतना बड़ा बाबा गेहूं सफा कर रहा है। तो कुंज बेटी को आज बहुत दे अभिमान था। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जो सेवा होगी ना वो किससे होंगे, स्थिति से। सेवा सिर्फ बादशाह से नहीं होती, सेवा किससे, बादशाह का अपना प्रभाव है, लेकिन बादशाह बुद्धि तक जाती है। देखो अगर आप अच्छा ज्ञान सुनाएंगे तो वो किसी की बुद्धि को टच करेगा, पर बाबा कहता है कि जब आप दिल से सुनाएंगे तो वो दिल को छुएगा और वो दिलाराम से जुड़ेगा। और इसीलिए जो दादियां थी उन लोगों को कोई ऐसे सुनाने की कला नहीं थी, कोई प्रोजेक्टर नहीं, कोई गुलाबी भाषा होती थी। गुलाबी भाषा माना न ठीक से हिंदी आती थी, न ठीक से इंग्लिश आती थी, न मतलब मिक्स हो जाता था आपका हिंदी इंग्लिश सिंधी, ऐसा मिक्स गुलाबी भाषा थी। लेकिन वो भाषा कहाँ से निकलती थी, और इसलिए वो किसको जाकर के छूती थी, दिल को, और दिलाराम से जोड़ती। ये कौन दादी थी मुझे नाम भूल जाता है, साउथ की सेवाएं शुरू हुई। अब उनको कहाँ भाषा आती थी, तो एक भाई आया, अंगना भाई पुराना है, जिसने पहला प्रॉपर्टी भी यज्ञ को दी थी। अभी वो आया, उसको या तो वहाँ की भाषा आती थी और इंग्लिश आती थी, और जो दादी थी उसको हिंदी आती थी, इंग्लिश भी नहीं आती थी, पर कोर्स करा दिया, आय आत्मा यु आत्मा, करा दिया उसको। I Atma, you Atma. Our Father, Baba. We children, one Baba. All play part, drama. करा दिया, करार भी दिया, वो ज्ञान में चल भी पड़ा, और सिर्फ चल नहीं पड़ा, वारिस क्वालिटी की आत्मा जिसने यज्ञ को इतना इतना सहयोग दिया। कल भी हम बैठे थे तो दीदी कह रही थी उस समय पर वारिस क्वालिटी की आत्माएं निकलती थी। वारिस बना जिनको होता था मुझे पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है, मुझे चारों सब्जेक्ट में 100% लेना है, मुझे पूरा पूरा भगवान की श्रीमत पर चलना है, मुझे राज्य तख्त नशीन बनना है। प्रजा योग थोड़ी ना हमारा, कौन सा योग है, राज योग है, मुझे तख्त पर बैठना है। दिल तख्त नशीन बन करके मुझे राज्य तख्त नशीन बनना है, ऐसा उनको अंदर में नशा था, वारिस क्वालिटी। अभी निकलते बहुत है, अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन उस तरह का नशा और निश्चय नहीं था
क्योंकि उस समय जो कराने वाले थे, भाषा भले गुलाबी थी, लेकिन स्थिति में क्या था? निरंतर याद। बाबा को याद करें। याद बहुत नेचुरल होनी चाहिए, मेहनत क्यों? आपके अंदर ही अंदर, जैसे आप, ये तो एक बहुत सत्य गुप्त पुरुषार्थ है कि हम कितना बाबा को याद कर रहे हैं, और फिर उस याद से आपके साधारण कर्म भी कैसे हो जाएंगे? महान। दर्शनीय मुहूर्त, साक्षात्कार मुहूर्त, मतलब वो ऐसा हो जाएगा कि किसी को आप खड़े हैं तो उसको दिल होगी कि ये खड़े भी हैं तो हम इनको क्या करें थोड़ा समय। जैसे दादियों में होता था कि नहीं, क्लास पूरी हो गई, मधुबन में पुराने होंगे आपको याद होगा, मुरली पूरी हो जाती थी। अभी मुरली से ज्यादा सुख मिलता था जब दादियां उठ करके स्टेज के नजदीक आ जाती थी। वो 2-4 मिनट का होता था, फिर वो कोई गीत बजता था, वो मेरा बाबा है ऐसा करके, फिर वो प्रकाश मणि दादी क्या करती थी, कई बार उनका दादी का एक एक्शन होता था, ऐसे ऐसे करके सबको ऐसे करना। किस किस को याद है, कौन बैठे पुराने? हाँ। तो अभी हमें वो चीज की छाप ज्यादा है कि नहीं है? किया क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन उस समय उनकी स्थिति क्या थी? वो खुद भी उस अतीन्द्रिय सुख में थे। उनके लिए संसार कौन था? दादी को एक बार पूछा था, प्रकाश मणि दादी को, यह प्रश्न कि बाबा के जाने के बाद यज्ञ में और भी तो बहुत थे, बाबा की अपनी लौकिक बेटी भी थी, दादी से बड़े भी कुछ थे, और कहा बाबा ने आपको क्यों चुना? तो जो दादी का उत्तर था, बाबा ने इसलिए चुना क्योंकि दादी के लिए पहले दिन से, नेक्स्ट डे भी नहीं, पहले दिन से बाबा ही दादी का संसार है, और कहीं पर दादी की आंख कभी डूबी नहीं, इसलिए बाबा ने दादी को निमित्त बनाया। हम भी कहते हैं बाबा आप ही मेरे संसार हो, मेरे सर्व संबंध आपसे ही है। उस समय वो आपके यहाँ भी मैंने कहीं तो देखी लगी हुई, हर सेंटर पर ही होती है, वो एक डॉल आती है ना रशिया की, उसको खोलो तो उसके अंदर एक और डॉल, एक और डॉल, लगभग सब सेंटर्स पर दिखती है। यहाँ भी कहीं तो देखी मैंने सेंटर, रेड कलर की है ना, कहीं तो लगी हुई। तो उसको खोलते जाएंगे तो खोलते 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 ऐसे बहुत, फिर लास्ट वाली कितनी रहती है? इतनी सी। तो उस समय नई नई आई थी तो विदेशी गिफ्ट ले आते थे बाबा के सामने, तो वो खोली उन्होंने, तो खोलते गए, बाबा मुस्कुराता रहता था, चिट चैट होती थी, ग्रुप के ग्रुप मिलते थे, तो खोलते खोलते वो ऐसे 1 2 3 4 5 7 हो गए। अब दिखने में तो कैसी है वो, एक, उसके अंदर फिर खोलते जाओ। तो बाबा ने इतना मीठा मुस्कुरा कर कहा, मेरे बच्चे बिल्कुल इसकी तरह है, ये दिखती एक है लेकिन इसके अंदर अनेक है। मेरे बच्चे भी कहते हैं मेरा तो एक, दूसरा कहते हैं मेरे बच्चे, लेकिन उस एक के अंदर अनेक छिपे हुए हैं। वो एक को संसार बनाना, उसमें मेहनत है। और वो जो बिल्कुल लास्ट वाली डॉल होती है ना, उसका साइज देखा, 21 ही होती है। और इसलिए बाबा कई बार कहता है, आप कौन से संबंध में फंस जाते हो? किसमें फंस जाते हो? दोत्रा और पोत्रा। बच्चे में भी नहीं फंसे, परिवार में भी नहीं फंसे, फिर जाकर किसमें फंस जाते हैं? दोत्रे पोत्रे में। और उसका कारण है, वो जो दोत्रा पोत्रा होता है ना, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो पहले दोस्त होते हैं, उसका पहला दोस्त है, लेकिन आपका वो आखिरी है, बड़ा होगा वो आपको कब छोड़कर चला जाएगा पता भी नहीं चलता, और वो सोल कॉन्शियस होता है। आप बच्चे को नहीं दे रहे होते, हमें लगता है हम उसको प्यार दे रहे होते हैं, ये झूठ है। हम नहीं दे रहे होते उसको, वो प्योर आत्मा है। उस समय हमें हमारा पास्ट भी भूल जाता है, फ्यूचर भी भूल जाता है, चिंताएं भी भूल जाती हैं, और जो कोई पुराना मन में चलता रहता है वो भी भूल जाता है। हम किस में आ जाते हैं? प्रेजेंट में, मोमेंट में आ जाते हैं, हमें सुख मिलता होता है। तो हम उसको कुछ नहीं दे रहे, हम धोखा दे रहे होते हैं, हम उसको कुछ दे रहे हैं, हम प्यार कर रहे हैं, एक्चुअली में हम उससे ले रहे होते हैं, हम ले रहे होते हैं।
और इसीलिए हम उस संबंध के अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि जो हम उससे ले रहे हैं वो हमने कहाँ से नहीं लिया। तो बाबा कई बार कहता है अगर आपने सर्व संबंध नहीं जोड़े तो आप किसी न किसी संबंध में फंस जाएंगे और फिर हम अलबेले हो जाएंगे या एक्सक्यूज देंगे, मैं इसलिए नहीं आ पाया, इसलिए नहीं आ पाया। जिम्मेवारी निभाना अलग चीज है, लेकिन उसके अंदर फंसना अलग चीज। जिम्मेवारी निभाओ, लेकिन हमारी प्रायोरिटी संगम युग की कौन है? बाबा, बाबा की मुरली, बाबा की सेवा, बाबा की श्रीमत। क्योंकि अगर हमने ये कमाई नहीं करी तो फिर हाथ कैसा जाएगा? खाली जाएगा ना। इसलिए जो खजाने बाबा से मिले हैं वो खजाने क्या करने हैं? दान। देखो अंत में सब कुछ, मतलब धन भी होगा तो बाबा कहते हैं मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो आपने दान कर दिया, चाहे आपने ज्ञान का दान किया, तन का दान किया, जो आपने दान कर दिया ना वो क्या बच जाएगा? हाँ जी, दान जो किया। भारत में दान क्यों इतना सिखाते हैं, और दान के आगे दूसरा शब्द क्या बोलते हैं? दान पुण्य। क्योंकि जो आपने दान किया वो बन जाता है पुण्य, और पुण्य आत्मा के साथ जाता है, और वो पुण्य को लौट करके आना ही पड़ता है। तो आपने, इसलिए जो हमें लगता है ना, बाबा कई बार कहते हैं आपने दिया, हमने कुछ दिया नहीं होता, ये तो हमने क्या किया होता है? इन्वेस्ट किया, हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। और क्योंकि इस समय हम डायरेक्ट करते हैं तो वो एक का मिलता भी कितना है? पदम। चाहे वो समय है, शक्ति है, श्वास है, तन है, मन है, धन है। तो इस समय पर जितना हम देते हैं वो क्या हो रहा है? जमा। लेकिन पहले कमाना पड़ता है। जैसे किसी को डोनेशन का बहुत शौक हो, मुझे दान करना है, मुझे डोनेट करना है, तो पहली चीज है उसको कमाना पड़ेगा, दूसरी चीज है उसको जमा करना पड़ेगा। पहले तो वो कमाएगा, फिर जमा करेगा, फिर दान करेगा। ऐसे ही मुझे अगर किसी भी चीज का दान करना है, समझो ज्ञान का दान करना है, पहले उसको कमाना पड़ेगा, फिर उसको जमा करना पड़ेगा, फिर थोड़ा हम अपने प्रति यूज करते हैं, बाकी हम विश्व सेवा के लिए यूज करते हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही संगम युग पर हमें पल पल करना है। बाबा से लिया, पहले कमाया, फिर उसको जमा किया, फिर उसको अपने प्रति और विश्व के प्रति यूज किया, और जितना यूज किया वो खुट नहीं रहा है, वो क्या हो रहा है? पदम गुना। और इसीलिए जब अचानक की परिस्थितियां आएंगी उसमें चाहे हमारा धन काम नहीं आएगा, कांटेक्ट काम नहीं आएंगे, पोजीशन काम नहीं आएंगे, पर हमारा जमा किया हुआ पुण्य किसी न किसी रूप में लौट करके आएगा, क्योंकि नियम अनुसार उसको लौट करके आना ही पड़ेगा। और ये नियम हमारे लिए नहीं है, ये बाहर वालों के लिए। कोविड में भी लोगों ने देखा कि जिनका पुण्य था, अनजान लोग भी आकर के उनको मदद कर रहे थे, और जिनके पास धन, कांटेक्ट, पोजीशन था, उनको भी सहयोग नहीं मिल रहा था। तो जो चीज काम में आती है वो है पुण्य। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो? दान करो, दान करो, दान करो, बांटते जाओ। जो खजाने बाबा से मिले हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, दुआओं का खजाना, तन है, मन है, धन है, अर्पण करो। सेवार्थ कल था ना, उसको अभी अपना ना समझ करके क्या है वो? सेवार्थ। उसको बस प्रभु के कार्य में लगाते जाओ तो वो और बढ़ता जाएगा। समय, अभी समय हो गया है। बहुत अच्छा। यहाँ सूरत में छोटा ट्रिप था, लेकिन कल भी बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा। बाबा की फुलवाड़ी से भी मिलने का चांस मिला। दक्षा बहन को, आप सभी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो कल भी जो प्रोग्राम है सबकी मेहनत से होता है, हर एक का रोल होता है उसके अंदर। ये अलग बात है ड्रामा अनुसार लगता है, जैसे वो बिल्डिंग बनती है ना, तो नाम किसका हो जाता है? बिल्डर का।
ऐसा होता नहीं है। अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था बच्चे उस बिल्डिंग को बनाने में कितने एक एक मजदूर, एक एक आर्किटेक्ट, इंटीरियर, तो कितने कितनी दुनिया भर के लोग उसके अंदर लगते हैं तो जाकर वो बिल्डिंग बनती है, नाम बिल्डर का हो जाता है। ऐसे ही बाबा की कोई भी दुनिया की सेवा हो, उसके अंदर एक एक आत्मा का उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है। तन से भी होता है, मन से भी होता है, धन से भी, समय भी, शक्ति भी, श्वास भी। तो बहुत दिनों से आप जो सभी मेहनत कर रहे थे, तो मैं समझती हूँ कुछ आत्माएं तो कल बाबा के घर में आई, उन्होंने सुना। हम तो इतना ही कर सकते हैं, बाकी उनका जो पाठ है वो मेहनत करेंगे, बाबा किसको टच करेगा। हम तो यही कर सकते हैं कि किसी को प्रेरणा दे करके ला सकते हैं, उसके बाद फिर हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। तो बड़ी अच्छी मेहनत करके अच्छा कल का भी कार्यक्रम रहा, और इसी बहाने ब्राह्मण परिवार से भी मिलने का चांस बढ़ जाता है। आप सभी को भी दिल से शुक्रिया, दक्षा बहन को भी बहुत बहुत थैंक्स, और सभी बहनें भी। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों का याद प्यार और गुणगानी बच्चों की रूहानी माता पिता माता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। वाह श्रेया दीदी, वाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है ना, बहुत बहुत थैंक्स। आपकी ओरा ने कल सभी को खींच करके यहाँ ले आई। बस बाबा आपसे ऐसे ही बेहद की सेवा कराते रहे, और वरदानी आत्मा तो है ही है ना। समय अनुसार रंगमंच पर बाबा वैरायटी आत्माओं को भेज देता है, अपना विशेष कार्य करवाते हैं। हमारा रोल अपना था, श्रेया दीदी का रोल अपना है, लेकिन सारे रोल इस विश्व नाटक में अच्छे से अच्छे हैं। बस हम तो आपको फिर से बुलाएं। बुलाइए। श्रेया दीदी, मेरा ही निमंत्रण नहीं है, सबका निमंत्रण है। और हमारी हेतल दीदी ने तो अभी दोबारा आने के लिए प्रोग्राम सोच लिया है, तो उस एरिया की भी सेवा तो होनी चाहिए ना, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एरिया है, तो उस आत्माओं को भी चांस मिलेगा। ओम शांति।